आभार। एक बार जोरदार तालियां बजाएं अग्रवाल जी के लिए। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। नित्य कमल के पुष्पों से भगवान को आनंदित करते हैं और जैसे ये खिला हुआ कमल है, मैं चाहूंगा कि आपका परिवार और जितने भक्त यहाँ हैं, आप सबके जीवन में प्रभु ऐसे ही अपने भक्ति का पुष्प आपके हृदय में खिलाए रखें, आपके परिवार को आनंद दें, सुख शांति वैभव सबके जीवन में बना रहे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे राधे जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए गोविंद चरणों में रहिए, गोविंद शरणागति में रहिए। एक प्रसंग बड़ा प्यारा आता है। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रभु के अनेक विवाह का वर्णन सुखदेव जी ने किया। एक दो नहीं बल्कि 16,000 विवाहों का वर्णन। अब इतने विवाह होते हुए भी किसी भी देवी से भगवान की कभी कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं होता, समझे। 16,108 देवियां होने के बाद भी हर देवी से भगवान की मित्रता है, हर देवी से भगवान का उतना ही प्रेम है, क्योंकि वो तो ईश्वर है। एक व्यक्ति हमको कहे, महाराज जिनकी कथा सुनाते हैं ना, उन्होंने इतने विवाह किए, हम भी 2-4 कर लें तो। मैंने कहा बिल्कुल कर लीजिए, 2-4 क्या और ज्यादा कर लीजिए। लेकिन जब भगवान को अनुकरण कर रहे हो तो 10 दिन के भगवान थे तो पूतना को मार दी, और आप 10 दिन के थे तो क्या कर रहे थे। 6 साल के कन्हैया हुए तो अपनी छोटी उंगली पर 21 किलोमीटर के गिरिराज को उठा के खड़े हो गए। मैंने कहा भैया तुम्हें कीटा उठा के दिखा दो, फिर कर लो जितनी मर्जी विवाह। तो इसीलिए मेरे भाई बहन, भगवान का अनुकरण करिए लेकिन भक्ति में करिए, क्योंकि वो तो ईश्वर हैं। वो जब चाहे, जहां चाहे, जितना चाहे उतना बेस बना सकते हैं। एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, किसी इमारत में आग लग गई तो वो नन्ही सी चिड़िया उस इमारत की अग्नि को बुझाने लगी, और जब वो चिड़िया अपनी चोंच में जल लेती, उड़ती हुई जाती और उस इमारत में अपने चोंच से जो जल होता उस लगी हुई अग्नि को बुझाने का प्रयास करती। और जब उस प्रयास को वो करती तो एक कौवे ने देखा, तो उस कौवे ने कहा, अरे तू अपने चोंच में कितना जल लेके जाती है, क्या तेरे इन प्रयासों से वो अग्नि बुझेगी। कई लोग कहते हैं ना, महाराज मैं क्या करूं, मुझ पे इतना है नहीं तो मैं सेवा कैसे करूं। भगवान कहते हैं कि मुझे तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे भाव की आवश्यकता है। जो भी तुम्हारे पास है वो लेके प्रभु के सामने अर्पित कर दीजिए। उस नन्ही सी चिड़िया के भाव को देखिएगा मेरे भाई बहन। संत ने कहा कि तालाब किनारे खड़ी एक इमारत में लगी आग, और मच गई अफरा तफरी और भागम भागम, कि सबने वो किया था जिसकी जो पहुंच में, एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भर के अपनी चोंच में, कि उसी पेड़ पर रहने वाले एक कौवे ने कहा कि अरे बहन, तू सुई के नोक से समस्या का ताला खोल रही है और पत्तों के बाट से पहाड़ तौल रही है। अरे तेरी चोंच में कितना पानी आएगा, क्या उससे आग का एक शोला भी बुझ पाएगा। चिड़िया ने दिया जवाब, और एकदम लाजवाब। चिड़िया ने कहा कि भाई मैं तेरी बात को मानती हूं और अपने चोंच की सामर्थ्य को जानती हूं, कि मैं तेरी बात को मानती हूं, अपने चोंच की सामर्थ्य को जानती हूं, और बस सिर्फ मैं इतना जानती हूं कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। चिड़िया ने कहा, रे ओ भैया कौवा, मुझे पता है
मेरी चोंच में इतना जल नहीं आएगा कि उस जल के द्वारा मैं पूरी इमारत की आग बुझा दूं, लेकिन कम से कम जिस दिन इस घटना को कोई व्यक्ति गाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आपकी सेवा छोटी है या बड़ी, दिस इज डज नॉट मैटर माय डियर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं कोई भाव प्रेम से उसके पास जो है वो लेके मुझे अर्पित करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। जो भी उसके पास है वो लेकर मुझे अर्पण करे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। इसलिए कभी भी ये ना सोचिए कि मेरी सेवा बहुत छोटी है। गीता में भगवान कहते हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो और ततो युद्धाय युञ्जस्य नैवं पापवस्यसि। सुख दुख हानि लाभ विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर अर्जुन तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। बुराई को रोकने के लिए अगर आपको कुछ करना भी पड़े तो कर दीजिए। अर्जुन बाण चलाना नहीं चाहते थे तो भगवान ने कहा कि तुम बिना किसी चीज का विचार किए सिर्फ युद्ध करते रहो, इस युद्ध का तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। कहा कि इस युद्ध का कोई पाप नहीं लगेगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। और तब अर्जुन ने अपने गांडीव को उठाया, अपने धनुष को उठा के तब उन्होंने युद्ध किया। तो इसीलिए जीवन में सेवा जो भी मन बने वो कर लीजिए। सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। जन्म मिला है मानव का, बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित रुक्मिणी जी के संग में जब भगवान का विवाह हुआ, लेकर के रुक्मिणी जी को प्रभु द्वारिका में आए। वैसे तो भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया और रुक्मिणी जी का हरण करके जब भगवान द्वारिका में लाए तो बड़े विधि विधान से भगवान का विवाह संपन्न किया गया। सब देवी देवता गुरुजन वहां पधारे और बड़े नियम पूर्वक बड़े विधि से भगवान के विवाह को संपन्न करवाए। रुक्मिणी जी का जब विवाह हो गया, धीरे धीरे मैया गर्भ से हुई और इनके द्वारा एक सुंदर पुत्र हुआ जिनका नाम प्रद्युम्न रखा गया। लेकिन सम्रासुर नाम के एक दैत्य हैं जिनको ये पता है कि जो कृष्ण के पुत्र होंगे वो ही मुझे मारने वाले होंगे, जो कृष्ण के पुत्र होंगे उनके द्वारा ही मेरी मृत्यु होगी। तो 10 दिन के हुए थे केवल, प्रद्युम्न जी और सम्रासुर गए, उनका हरण कर लिया और जब उनको चुरा के ले आए, ला करके चुरा के उनको समुद्र में फेंक दिया। और जब जाके समुद्र में फेंका तो वहां भी भगवान ने प्रद्युम्न के प्राणों की रक्षा की। कैसे की? बोले एक बड़ी सी मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया और प्रद्युम्न को निगल के अपने पेट में, अपने उदर में रख लिया। जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बांका करी सके चाहे जग बैरी हो। जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान खड़े हों उन्हें दुनिया में कोई मार नहीं सकता, और जिनको मेरे सरकार ने छोड़ दिया हो उन्हें दुनिया में कोई बचा नहीं सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। जो भगवत शरण में आए और भगवान से जुड़े हैं ना, चाहे पूरा संसार उनसे अलग क्यों ना हो जाए, लेकिन भगवत शरण में जब जीव लगा रहे पूरी दुनिया मिलके भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। प्रद्युम्न को मछली ने निगल लिया, मछुआरों ने जाल डाला और जब जाल डाला तो वही मछली फंसी और उस बड़ी सी मछली को लाके सम्रासुर के ही दरबार में बेच दिया। अब देखिए, अपनी मृत्यु को जिन्होंने अपने से दूर किया, ले जाके समुद्र में फेंका, लेकिन वो स्वयं मछली के पेट में बैठ गए और फिर इनके यहां पहुंच गए। इसे कहते हैं होनी, और होनी संसार में कभी टलती नहीं है।
सोने का मृग कहीं दुनिया में होता है कि भला कहीं संसार में सोने का मृग होए, और होनी तो हो कर रहे और मेट सके नहीं कोई। जो होना है वो होकर ही रहेगा। हाँ, व्यक्ति जब भगवत आश्रित रहता है तो शायद उसका परसेंटेज भले कम हो जाए।